हेलो दोस्तों, आज हमारा सेट नंबर 7 है। उसका आपका पहला क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में पिले को रिचिव लिखा जाता है, ट्री को ये लिखा जाता है, तो बुक को क्या लिखा जाएगा। देखो, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करना। एक पैटर्न चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, यानी +2 -3 +2 -3, +2 करेंगे D, -3 करेंगे L, +2 करेंगे आपका +2 करेंगे Q, -3 करेंगे आपका H। तो आपका C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको शब्दकोश में अरेंज करना है। देखो, शब्दकोश में अरेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ABCD को आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे A पहला आता है ना। A के बाद में क्या आता है, A के बाद में E आता है, तो इसका मतलब पहला 5 होगा, फिर 1 होगा, 1 के बाद में E, D के बाद में N आएगा, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो आपका सेकंड इज़ द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे जो अलग है वो बताना है। देखो, ये 19 का वर्ग है, ये 20 का, ये 21 का, ये 22 का, है ना, ये 23 का, ये 24 का, पर ये उल्टा है, मतलब ये किसी का भी वर्ग नहीं है। ये तो 13 का है, पर 225 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अरेंज करना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या कॉमन आ रहा है। HI सब में कॉमन है, HI सब में कॉमन है। बी से स्टार्टिंग हो रहा है। देखो, बी पहला आता है ना, बी के बाद में ई आता है, बी आता है, फिर बी के बाद में ई आता है, ई के बाद में क्या आता है प्यारे बच्चों, ई के बाद में आता है जी, ई के बाद में जी आता है, और फिर आर आता है, फिर एस आता है, यानी 2 सबसे एंड में होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिरर इमेज बताना है। मैंने आपको 50 बार बताया कि मिरर इमेज का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो आप उसका मिरर बना लो अपने हिसाब से। बनाया, पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, दूर की वस्तु दूर में दिखाई देगी। तो सर क्या इसका मतलब क्या देखो, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है आपकी, देखो ये ब्लैक वाली जो पहले आ रही है ना, ये पहले दिखेगी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पे दिखाई देगा। देन ये वाली वस्तु बाद में दिखाई देगी, ये वाली, और ये वाली वस्तु पहले, ये वाली वस्तु पहले। ठीक है, तो आपका सी इज़ द राइट आंसर। मतलब वही है जो मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। आपने देख भी लिया होगा कि पेपर में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़ेगा। पूछ रहा 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। देखो, 4 3 1, 3 1 3 1, यानी 4 का विपरीत तो 2 है, 4 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 2 है। यहाँ से देखो 2 1 2 1, है ना। 3 का विपरीत कितना है, देखो 4 का विपरीत तो 2 है, 3 का विपरीत 6 है, तो इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। समझे नहीं समझे। देखो, मैंने तीनों की हेल्प से आपका बता दिया कि 5 का विपरीत 1 होगा। क्या होगा 5 का विपरीत, 5 का विपरीत सर 1 होगा। नेक्स्ट है कि इसमें छिपी हुई आकृति क्या है। देखो, छिपी हुई आकृति का मतलब है कि आपको ऑप्शन से हिसाब से जाना है। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से आप आंसर छांटने की कोशिश करो। भैया देखो, जो भी हमें आंसर में दे रखा है उसके हिसाब से छांटना। देखो सर, ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमको, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, वो ये वाली स्ट्रक्चर सर ये रही, देखो यहाँ पे, है ना। तो देखो मैच होगी नहीं होगी, यही है आपका तरीका, यही होना चाहिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपको स्पीड में करना है। सर कैसे करेंगे, देखो भाई साहब, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये -3 है ना, -3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सर, ये आपका -8, तो यहाँ पे फिर से -3 डिफरेंस होगा सर। 71 में से 3 गया, 68 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी वही आपका पैटर्न चलेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने अभी तक सेट सोल्व करे हैं, सबसे बेहतरीन सवालों में से यही है, जो कि शब्दकोश का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है कि भाई जो स्वर है, स्वर आपको पता है A E I O U, है ना, उनको तो एक ज़्यादा करके लिखना है। देखो पहले ये पढ़ लेना आपको, है ना, यानी आपको जो आपके स्वर हैं उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल देना है। देखो आपको पता है A E I O U, ये आपके सारे के सारे स्वर होते हैं। तो इनमें आपको क्या काम करना है, इसमें +1 कर देना है। यानी वो कह रहा है ना, उससे अगले आने वाले को लिखना है। तो ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद में आता है सर ई, ABCDE, F आता है सर, टी में माइनस करना। देखो कह रहा है व्यंजन जो है उसमें माइनस करना, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा सर। आई भी तो वोविल्स होते हैं, यानी आई में क्या आ जाएगा, आई में आ जाएगा सर जे हो जाएगा सर। सी के बाद में बी आ जाएगा सर। ए के बाद में क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा सर। एल तो वैसे वाला सिंपल वाला, तो जे के एल, तो यहाँ पे के हो जाएगा सर। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो सा हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही हमको करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इस प्रकार बने जो है बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से, देखो बाएं से तो तीसरा, बाएं से तीसरा मतलब ये हो गया बाएं से तीसरा, सही है, बाएं से तीसरा,
और दाएं से पहले अक्षर के बीच और दाएं से पहले अक्षर के बीच में कितनी नंबर आएंगे, तो देखो 3 नंबर आए नहीं आए। तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट था, करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये थोड़ा समझाने में मुझे थोड़ा 20-30 सेकंड ज़्यादा लगा, अदरवाइज ये 50 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसमें कह रहा है मिसिंग नंबर क्या होगा। देखो इसको आप फिर से आप कर सकते हो। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है सर। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सर, 6 3 9 का डिफरेंस है सर। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सर, 7, और यहाँ पे कितने का हो रहा है, 7 और 4 11 का डिफरेंस है सर। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सर, यहाँ पे आपका 11 और यहाँ पे सर आपका 13 का डिफरेंस है। तो आने वाले में 16 का डिफरेंस होगा। तो भैया नहीं 13, देखो ऐसा चल रहा है ना, 7 9 11 तो 15 होगा, विषम में चल रहा है। तो 40 में से 15 घटा तो 25 सीधा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, सभी देखो सबसे पहले अगर आपको ये पढ़ना है तो सबसे पहले ये देखो भाई उन्होंने स्टेटमेंट में क्या दे रखा। सब कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या है। कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर कहाँ है, मोबाइल ये रहा सर, कंप्यूटर ये रहा, है ना। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, ठीक है सर, ओके देखते हैं इसको। कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, इसका मतलब लैपटॉप 100 ये, यानी कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं, है ना। जब कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या, कुछ ज़रूर होंगे, है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सभी कंप्यूटर मोबाइल है, सभी कंप्यूटर मोबाइल है। कंप्यूटर मोबाइल देखो, कंप्यूटर और मोबाइल, तो ये आपका मर्ज नहीं हो रहा है ना। मर्ज करने के लिए आपको 100 होना चाहिए एक ना एक, तो ये आपका दूसरा इसमें नहीं होगा। तो देखो इसका मतलब वो वाला आंसर होगा इसमें। एक सेकंड, मैंने मिस्टेक तो नहीं करी कुछ, देखो फिर से देखते हैं एक बार फिर से। देखो कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं, कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं, कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं। कंप्यूटर ये रहा सर, टैबलेट ये रहा, मर्ज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सी वाला तो नहीं होगा। सही है, समझ में आ रही है बात। यानी आपको 100 देखना पड़ता है कि 100 है तो तभी आपका आंसर होगा। सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, सभी कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं नहीं, वो देखने की कोशिश करते हैं। सभी कंप्यूटर मोबाइल है, देखो जी सर लैपटॉप से लैपटॉप मर्ज हो गया, कंप्यूटर मोबाइल बिल्कुल हो सकता है सर, और कुछ तो 100% जरूर होंगे, है ना। और सभी कंप्यूटर मोबाइल सर वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक 100 बन गया ना, तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तीसरे वाला नहीं कर रहा। काफ़ी अच्छा सवाल था वो, थोड़ा लॉजिकल था उसमें, वैसा आसान था। इसमें कह रहा है कि भाई इसके बारे में बताओ क्या है। देखो ये आपके मैं हर सेट में क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको पता भी चल गया होगा हम कैसे करते हैं। ए बी का मतलब है कि ए बी की बेटी है, जो ए है वो किसकी बेटी है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है सर, ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी, इसका मतलब बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, ठीक है सर, बी सी का भाई है। सी एंड डी, सी एंड डी, सी डी का पिता है। जो सी है देखो, सी जो है वो किसका पिता है, वो सर डी का पिता है। वो किसका पिता है सर, डी का पिता है। डी एंड ई, डी एंड ई, डी ई की बेटी है, डी जो है वो ई की बेटी है, डी जो है ई की बेटी है, ई की बेटी है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है किस प्रकार संबंधित है। देखो ये कह रहा है कि बी और ई का क्या संबंध है, बी और ई का क्या संबंध है। देखो बी और ई का क्या संबंध है भाई, ये तो इसकी भाभी हुई। देखो देखो ये दोनों भाई भाई हैं, ये बी और सी दोनों भाई भाई हैं, तो इसकी भाभी हुई है और ये इसकी बेटी हुई। इसका मतलब ये इसकी बेटी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी भाभी हुई, यानी पति की भाई की पति का भाई हुआ, ठीक है। वो उसका पूछ रहा ना पत्नी वाला रिलेशन, तो पति का भाई हुआ, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ पे 5 आ रहा, तो सर एकदम मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, एकदम नंबर देखती सर इन दोनों की गुना कर दो तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इन दोनों की गुना कर दो तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसकी गुना इसमें करेंगे तो 374 इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन आसान है वो स्पीड में हो जाते हैं, अदरवाइज आपको पता है उसमें हम टाइम देते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हमको देखने को मिला, पर बहुत आसान है। 7/9 से 31/39 बनाना। सर 7/9 से अगर हम सर दोनों पक्षों में 4 से गुना कर दें, 7 चौक 28, 9 चौक 36, और सर उसमें फिर 3 ऐड कर दे, तो जो हमारा पूछ रहा है सर वही आ जाएगा। इसका मतलब पैटर्न क्या समझ में आया कि जो पहले वाला नंबर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 3 ऐड कर दो। वही देखो 11 चौक 44,
13 दूनी 26, 13 चौका 52, 3 3 ऐड करना सर, आया नहीं आया? हाँ जी सर बिल्कुल आया। यानी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है MGX VPG। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो M का मतलब 13 होता है, G का मतलब 7 होता है, X का मतलब 24 होता है, V का मतलब 22 होता है, P का मतलब 16 होता है, G का मतलब 7 होता है। तो इसमें कोशिश करो क्या होने की कोशिश हो रही है सर। सर इसमें ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है सर, ये कहीं ना कहीं +9 हो रहा है ना सर, +9 हो रहा है, +9। बस इसका मतलब +9 करना है आपको, +9 करेंगे है नहीं, 8 में 9 जोड़ेंगे सर 17 आएगा, है ना, 17 आएगा, 17 पे आता है क्यू। सर इसमें 9 जोड़ेंगे 16 में 9 जोड़ेंगे सर 25 आएगा, 25 आता है वहीं पे। तो देखो ऑप्शन आगे नहीं आ गया, तो वही है भाई, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप स्पीड में बना लोगे, MNOPQ, ठीक है, GIKMNO, बस क्वेश्चन खत्म। इज द, यानी दो दो पहले में तो पहले अगर एक एक प्लस हो रहा है, फिर दूसरे में 2 2 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि आपको क्या होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे बताना है। वही जो परवीन सर ने बता रखा, सर जो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करो। 4 से 24 डिवाइड हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो आप दिमाग कॉमन सेंस का यूज करो कि भाई अगर मैं यहाँ पे माइनस का निशान लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड तो हो नहीं रही ना, हो नहीं रहा, तो फिर बेफालतू में आपका नंबर 111 नहीं आएगा, फिर तो पॉइंटों में आएगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाया, यहाँ पे प्लस का लगाया, यहाँ पे डिवाइड का लगाया, यहाँ पे माइनस का लगाया, तो 4 6 24 है ना, 23 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 5 तिया 15, हासिल को 1, 5 दूनी 10, 1 11, 115, और यहाँ पे प्लस और माइनस का 10, तो बस इसमें से ही घटा लेना, 105 अच्छा 111 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कह रहा है ये बताइए सर क्या हो रहा है इसमें। तो बेटा इसमें मैं क्या काम कर सकता हूँ, देखो 6 की क्यूब आप सभी को याद है नहीं है? हाँ जी सर याद तो आ रही है। सर आपने बताया था 6 की क्यूब कितना होता है, मैंने कहा था क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। 6 का क्यूब बताओ कितना होता है। देखो सर 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, सर 6 की क्यूब हो जाएगा आपका 36 गुना 6, ये बता रहा हूँ जिसको याद नहीं है, वरना उगाएगा सर ये कहाँ से आ गया। 6 छंग 36 हासिल को 3, 36 18, 18 3 216 होता है सर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 6 की क्यूब करूँ, हाँ जी सर कर दिया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं सर, 3 से। देखना 36 18 हासिल को 1, 3 1 3 और 1 4, है ना, 3 दूनी 6, 648 आ रहा सर, है ना। इसका मतलब क्या, हमारा तो 640 है। अब समझ में आया, माइनस का 2 करना पड़ेगा इसका मतलब सर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब स्पीड में करते हैं इसको ख़त्म, एक सेकेंड इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको क्या समझ में आया, कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए सर आपको कि भाई यहाँ पे ऐसा लॉजिक चल रहा है, क्या चल रहा है सर, यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है सर, यहाँ पे लॉजिक ये चल रहा है कि उसकी क्यूब करो और 3 से गुना करो -2 कर दो, तो इसका मतलब क्यूब करेंगे। 5 की क्यूब कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 गुना 3 -2, देखो 5 तिया 15 यानी 2, 2 कम 15 में से 2 घटाएंगे, देखो 5 में से 2 यूनिट डिजिट 3 आएगा, यही आपका राइट आंसर। पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको जो पैटर्न चलता हुआ नजर आ रहा, इसमें आपको बताना है क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था, ये पहले यहाँ था, देखो ये जो डिब्बा है ये पहले यहाँ था, फिर ये डिब्बा यहाँ आया, फिर ये डिब्बा यहाँ आया नेक्स्ट में, फिर ये डिब्बा यहाँ आया, तो आंसर वो होगा जिसमें डिब्बा वो अगले यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, आगे जा रहा होगा। तो देखो इसका मतलब डिब्बा आगे जा रहा होगा। अब देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, यही आपका राइट आंसर। देखो एक डिब्बे से हमने पहचान लिया, और तुम कहते हो सर डिब्बे की कोई वैल्यू नहीं होती है, डिब्बे की बहुत वैल्यू होती है भाई, अगर आप ध्यान से समझो तो। देखो ये एस का उल्टा बनेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 का उल्टा करो, ठीक है। जे का उल्टा करो, ठीक है। 5 का उल्टा करो, ठीक है। 3 का उल्टा करो, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार हाथ मिटेंस से संबंधित है उसी प्रकार पैर, यानी पैर में मोजे पहने जाते हैं। चाहे तो आपको नहीं पता ना कि भाई मिथेंस क्या होता है, हमें कोई मतलब ही नहीं। अब देखो जैकेट नहीं सर, स्कार्फ नहीं सर, श्रग नहीं, तो मोजे ही पैर से रिलेटेड है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई, देखो अपने आप को इमेजिन करो, वह मेरे पिता के भाई, पिता के भाई का मतलब वह मेरे पिता के भाई का मतलब चाचा या ताऊ, यानी चाचा मान लो, चाचा के
चाचा के पिता की पत्नी यानी तुम्हारी दादी तस्वीर में दिख रही कौन है? देखो ये तो बहुत आराम से हो गया, दादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है क्या होगा। देखो आपको पता है के बाद में वाई आ रहा है सर, के बाद में यहाँ पे वाई आएगा, और सर आपको पता है वाई के बाद में क्या आ रहा है सर, वाई के बाद में ओ आ रहा। तो देखो एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया, दो ऑप्शन में फाइट बची अब, है ना। अब देखो यहाँ पे आपका वाई के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा, तो इसका मतलब ओ से ही स्टार्टिंग हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। पी के बाद में क्या आ रहा है सर, पी के बाद में सर आपका आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर के बाद में सर के आ रहा है, बस क्वेश्चन कंप्लीट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई इसको संतुलित करो समीकरण को, यानी ये आपकी इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। फिर वही परवीन सर वाला कंसेप्ट लगाओ। सर आपने बताया था डिवाइड हमेशा वो होगा जो पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नंबर है। देखो आप समझो सर आप कैसे कर रहे हो, यहाँ पे सर पूरा पूरा नंबर है, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा, तो डिवाइड वो होगा जो पूरा पूरा हो रहा होगा। सर 7, सर आप क्या होगे सर 7 छिंग 42, सर ये भी तो डिवाइड हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो इससे बढ़िया तरीका है डिवाइड करने का, तो इससे भी डिवाइड कर देंगे। अगर मैं यहाँ गुना का निशान लगाता हूँ, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, करना जरा। 7 छिंग 42 और 32 छिका 32 गुना 6 माइनस 7 प्लस 17, 17 का मतलब ये हो जाएगा प्लस का 10। अब गुना करना, 6 दूनी 12, 12 और 2 यूनिट डिजिट 2 आ रहा, बिल्कुल ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसको संतुलित करो, मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा। देखो फिर से आपको बता रहा हूँ, ये आपका ये यहाँ था, देखो यहाँ पे पहले 2 पे था, फिर 3 पाया, फिर 4 पाया, फिर 5 पाया, तो इसका मतलब आप सबसे एंड में चला जाएगा, सबसे एंड में चला जाएगा, सबसे एंड में। देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सब में एंड में ही दे रखा है। क्या दे रखा है सर, सब में एंड में ही दे रखा है, ठीक है सर, इससे हम पता नहीं लगा सकते। अब देखो अब आप क्या कर सकते हो सर, हम एक तरीका और है हमारे पास, मैंने पूछा हाँ सर बताओ। देखो गोले से कर सकते हैं, गोला पहले यहाँ पे है, ये वाला जो सर्किल है ये यहाँ पे है, फिर सर ये अगले में कहाँ चला गया, अगले में सर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है ना, फिर अगले में यहाँ आ गया, फिर अगले में यहाँ पे आ गया, तो अगले में यहाँ पे आएगा ना ये गोला, तो इसका मतलब वो राइट आंसर होगा जिसमें गोला यहाँ पे आ रहा होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी आप डी को भी देख सकते हो, फिर उसके बाद डी को देखो, चलो देखो डी अभी 3 नंबर पे है, फिर 4 नंबर पे आ गया, है ना, 1 2 3 4 नंबर पे आ गया, फिर आपका 3 नंबर पे आ गया, फिर 4 नंबर पे आ गया, तो इसका मतलब फिर 4 से 3 नंबर पे आ जाएगा, इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने लगभग कितने मिनट में, 17 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दिए। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।